कहते हैं कि एक घर सिर्फ ईंट सीमेंट और दीवारों से नहीं बनता। उसमें जुड़ी होती है वर्षों की मेहनत, परिवार की यादें, बच्चों का बचपन और बुजुर्गों की जिंदगी भर की पूंजी। लेकिन जब विकास की नई लकीरें खींची जाती हैं, तब कई बार इन्हीं यादों और सपनों को मिट्टी में मिलना पड़ता है। इंदौर के सदर बाजार इलाके में आज कुछ ऐसा ही दर्दनाक और भावुक मंजर देखने को मिला। मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 100 मकान और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। एक तरफ प्रशासन इसे शहर के भविष्य और विकास की जरूरत बता रहा है, तो दूसरी तरफ कई परिवार अपने उजड़ते आशियानों को नम आंखों से देखते नजर आए। सवाल सिर्फ सड़क का नहीं, सवाल ये भी है कि क्या विकास की रफ्तार में इंसानी संवेदनाएं पीछे छूट रही हैं, या फिर दोनों के बीच कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जो शहर को भी आगे बढ़ाए और लोगों के दर्द को भी कम करे। देखिए इंदौर से ये खास रिपोर्ट। सोमवार सुबह सदर बाजार क्षेत्र में माहौल सामान्य दिनों जैसा नहीं था। गलियों में सन्नाटा था, चेहरों पर चिंता थी और कई परिवार अपने सामान को समेटने में जुटे हुए थे। कुछ ही देर बाद नगर निगम का अमला, पुलिस बल और बुलडोजर मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते वर्षों पुराने मकान और दुकानें मलबे में तब्दील होने लगी। किसी के लिए यह सिर्फ एक निर्माण नहीं था, बल्कि जीवन भर की कमाई थी। किसी के लिए रोजी रोटी का साधन, तो किसी के लिए अपने परिवार के संघर्षों और सपनों का प्रतीक। करीब 100 मकानों और दुकानों पर हुई इस कार्रवाई ने पूरे इलाके को भावुक कर दिया। कई लोग खामोशी से अपने उजड़ते आशियाने को देखते रहे, जबकि कई भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित नजर आए। यह कार्रवाई सदर बाजार को किला मैदान से जोड़ने वाली प्रस्तावित 60 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण के लिए की गई। प्रशासन का कहना है कि यह परियोजना शहर के मास्टर प्लान और भविष्य की जरूरतों का हिस्सा है। अधिकारियों के अनुसार प्रभावित लोगों को पहले नोटिस दिए गए, पर्याप्त समय दिया गया और कई लोगों ने स्वयं भी अपने निर्माण हटा लिए थे। इसके बाद शेष निर्माणों को नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की गई। लेकिन कार्रवाई के साथ कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या विकास का अर्थ केवल चौड़ी सड़कें और बेहतर यातायात व्यवस्था है, या फिर उन लोगों की भावनाएं और भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिनका जीवन इन मकानों और दुकानों से जुड़ा हुआ था? क्या शहर के विकास और आम नागरिकों की पीड़ा के बीच कोई ऐसा संतुलन संभव है जहां दोनों साथ साथ आगे बढ़ सके? यही सवाल आज सदर बाजार की टूटी दीवारों और बिखरे मलबे के बीच खड़ा दिखाई देता है। विकास किसी भी शहर के लिए जरूरी है। बेहतर सड़कें, बेहतर यातायात और बेहतर सुविधाएं समय की मांग है। लेकिन विकास की असली पहचान केवल नई सड़कों से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि उससे प्रभावित लोगों के साथ कितना न्याय, संवेदना और सम्मान जुड़ा है। शहर तब आगे बढ़ता है जब उसके नागरिक भी उसके साथ आगे बढ़े, जब विकास लोगों को पीछे छोड़ने के बजाय उन्हें साथ लेकर चले। आज सदर बाजार में मलबे के ढेरों के बीच खड़ा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम ऐसा विकास मॉडल बना पाएंगे जिससे शहर भी जीते और इंसानियत भी। एक सड़क बनेगी, ट्रैफिक कम होगा, शहर आगे बढ़ेगा, लेकिन जिन लोगों ने आज अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को मलबे में बदलते देखा, उनका दर्द भी इस विकास की कहानी का हिस्सा है। आप क्या सोचते हैं? क्या विकास और मानवीय संवेदनाएं साथ साथ चल सकती हैं? आपकी राय इस बहस को दिशा दे सकती है। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी जमीनी, जन सरोकार और इंसानियत से जुड़ी खबरें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि खबर सिर्फ सूचना नहीं होती, खबर समाज के दिल की आवाज भी होती है। विशेष केंद्रीय सहायता में मास्टर प्लान की सड़कें स्वीकृत हुई है और आपकी जानकारी में 12-13 रोडें बन भी रही हैं। इसी के अंतर्गत ये रोड 550 मीटर की रोड है ये, और इसमें 18 मीटर मतलब 60 फीट चौड़ी होनी है, और इसमें करीब 100 के आसपास मकान प्रभावित हैं। उनको पर्याप्त समय दिया गया और विधि अनुसार नोटिस वगैरह दिए गए। आप देख रहे हैं कुछ लोगों ने खुद मकान तोड़ भी लिए हैं। उसी क्रम में आज ये चौड़ीकरण की कार्रवाई चल रही है। कितनी टीम लगी है इसमें? करीब 200 हमारे और पुलिस के लोग मिला के 200 लोग होंगे, और 12-15 बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जेसीबी और सब लगी हुई हैं। सर कुछ विरोध भी हुआ है यहाँ पर, कुछ कांग्रेस नेता भी पहुंचे। हमने उनको समझा वैधानिक जो प्रक्रिया पूरी समझा दी, उनको बता दिया क्या प्रक्रिया। विरोध भी किया गया था यहाँ पर। हमने अपनी वैधानिक स्थिति जो भी थी उनको बता दी। किस तरह का विरोध था सर इसका? नहीं, जो प्रावधान नहीं पता थे बता दिए उनको। आपका
अभय राजन नावकर, एडिशनल कमिश्नर। यहाँ पे पर्याप्त चौड़ाई होने के बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक महापौर ने आतंक मचा रखा है, ये साबित कर रहा है कि किस तरह से घमंड में चकनाचूर है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्या स्थिति है इंदौर है, हमें ये ऐसा विकास चाहिए जिसमें लोग मर रहे हैं। 44 फीट की रोड, क्या स्थिति है, मकान तोड़ा जा रहा है। देखिए ये 60 फीट का रोड है ना, 44 फीट की सड़क है, और आज की कंडीशन में 58 फीट जगह तो मिल रही है, उसके बाद भी तोड़ रहे हैं। बात के लिए मकान तोड़ रहे हैं। अत्याचार, बिल्कुल घमंड सर पे चढ़ के बोल रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे पार्षद अनवर दस्तक जी, हमारे विधानसभा प्रभारी दीपू यादव, सब हम लोग आए हैं कि किसी तरह से कार्रवाई रुके।